ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नवरात्रि हम वर्ष में 2 बार मनाते हैं। सभी त्योहार वर्ष में एक दिन आता है, एक बार आता है, एक दिन आता है। लेकिन नवरात्रि एक ही साल में 2-2 बार आते हैं और एक दिन नहीं, पूरे पूरे 9 दिन तक ये नवरात्रे चलते हैं। आप सोचिए कितनी नई बात है, कुछ ना कुछ तो अलग है, तभी तो इसके नाम से ही विदित है नवरात्रि। नव अर्थात नई, रात्रि अर्थात रातें। तो क्या होता है, क्यों ये नई रातें कहलाती हैं? इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इन 9 दिनों में सब कुछ नया नया होता है। आप देखेंगे प्याज लहसुन खाने वाले बिना प्याज लहसुन का भोजन खाते हैं, और दिन में 3 बार 4 बार खाने वाले दिन में 1 ही बार खाते हैं। अनाज खाने वाले अनाज नहीं खाते हैं, और शराब पीने वाले शराब नहीं पीते हैं। गुटखा बीड़ी खाने वाले गुटखा बीड़ी नहीं खाते हैं। तो आप देखिए कितनी परिवर्तन हो जाता है इन 9 दिनों में। 9 दिन तक एक इंसान ड्रिंक करने वाला ड्रिंक नहीं करता, इसलिए इसको नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ नया नया होता है। इन दिनों लोग नॉन वेज भी नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाते, और आप देख ही रहे हैं, आप खुद भी अपने अंदर कितना चेंज लाते हैं। कोई तो दिन में 1 बार ही खाते हैं, और कोई दिन में केवल फलाहार पे ही रहते हैं, और कोई 2 लौंग खाते हैं, और पूरे 2 लौंग प्रतिदिन सिर्फ 2 लौंग पर, और कोई सिर्फ पानी पर ही रहते हैं। तो इन दिनों में जो कुछ भी हम करते हैं सब कुछ नया नया ही होता है, इसलिए इसको नवरात्रि कहा जाता है। इन दिनों में आप देखेंगे सभी लोग व्रत रखते हैं। कोई तो पूरे 9 के 9 व्रत रखते हैं, और कोई पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, और कोई जोड़ा रखते हैं। व्रत तो सभी रखते हैं, मेजॉरिटी। व्रत शब्द का अर्थ क्या है? व्रत अर्थात संकल्प लेना, अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो ये भी उनकी प्रतिज्ञा ही है कि इन 9 दिनों में हम अशुद्ध खान पान नहीं करेंगे। वास्तव में व्रत क्या है? हमें व्रत रखना चाहिए, संकल्प करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा संकल्प करना चाहिए जो हमारी ओर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। देखिए 9 दिन है ना, तो पहला नवरात्रा हम ये रखें कि हम सदा खुश रहेंगे। जिससे भी बात करेंगे ना, खुश होके स्माइलिंग फेस से करेंगे, ताकि दूसरा भी खुश हो जाए। दूसरा व्रत हमको रखना है कि हमको क्रोध नहीं करना है। किसी भी प्रकार से हमें क्रोध नहीं करना है, ना मुख से, वाणी से, ना आंखों से, ना व्यवहार से। हम हर प्रकार से क्रोध करते हैं, मुख से भी करते हैं, वाणी से भी करते हैं, आंखों से भी करते हैं। क्रोध के लिए हम आपको कहेंगे कि कुछ टिप्स आप जरूर अपनाएं। सुबह सुबह कभी भी ये ना कहें कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है। ये हमारा मन है ना की भाषा नहीं समझता है, ये पॉजिटिव बात ही समझता है। इसलिए आप ये संकल्प करें, आज मुझे क्रोध मुक्त रहना है। तो आपके लिए क्रोध मुक्त रहना आसान हो जाएगा। इसलिए आप अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन दें। आपको हम थोड़े से टिप्स भी बता देते हैं। यदि सोमवार को आ जाए क्रोध, तो उसको कह देना, आज तो सप्ताह की शुरुआत है, वेल बिगन इज हाफ डन। कार्य की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा कार्य अच्छा हो जाता है ना। यदि मंगलवार को आ जाए क्रोध, तो उसको कह देना, मंगल में अमंगल मत कर। यदि बुधवार को आ जाए क्रोध, तो उसको कह देना, बुध काम शुद्ध है, इसे अशुद्ध मत कर। बुध काम शुद्ध है, इसे अशुद्ध मत कर। यदि गुरुवार को आ जाए क्रोध, तो उसे कह देना, आज तो गुरु का दिवस है, अर्थात शांति का दिवस है।
तो तू भी शांत रह, हमें भी शांत रहने दे। यदि शुक्रवार को आ जाए क्रोध, यदि शुक्रवार को आ जाए क्रोध, तो उसे कह देना आज तो खुदा का शुक्रिया अदा करने का दिवस है, आज तो खुदा का शुक्रिया अदा करने का दिवस है। यदि शनिवार को आ जाए क्रोध, यदि शनिवार को आ जाए क्रोध, तो उसे कह देना हमारे घर में शनिचर की कोई जगह नहीं है, जा तो कोई और घर ढूंढ ले। यदि रविवार को आ जाए क्रोध, यदि रविवार को आ जाए क्रोध, तो उसको कह देना आज तो छुट्टी का दिन है, जा तू भी छुट्टी मना ले। तो इस तरह से 8 ही दिन आप क्रोध से मुक्त रहेंगे, यदि इस तरह से क्रोध को आप अवॉइड करते रहेंगे। तीसरा नवरात्रि आप रखिए कि आज मुझे अपना सब कार्य शांति से करना है, मैं शांत प्रिय आत्मा हूँ, मुझे हर एक से शांति से बात करनी है। चौथा व्रत आप रख सकते हैं, मुझे आज किसी भी प्रकार का ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना ही कोई व्यर्थ के कर्म करने हैं, जिससे हम फालतू के कामों से, फालतू की बातों से बच जाते हैं। 5वां व्रत आप रखना चाहते हैं तो बड़े प्यार से आप 5वां व्रत रखिए, आज मुझे मौन रहना है। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से मात्र 4 घंटे आप मौन रहिए, 20 घंटे आप कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी बोलते रहे, अर्थात टू द पॉइंट बोले, जरूरत से ज्यादा ना बोले। जब जरूरत है 10 शब्दों की तो 4 शब्दों में ही काम चला लीजिए, जरूरत है 20 शब्दों की तो 8-10 शब्दों में ही काम चला लीजिएगा। इससे आपके पास मौन की पावर जमा हो जाती है। जैसा कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपने सुना होगा गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी उस समय खोली जब उसके पुत्र दुर्योधन को युद्ध में जाना था, और यह पट्टी उसने अपने विवाह के समय बांधी थी। और उसके बाद उसके 100 पुत्र हुए और दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र था। आप सब जानते हैं कि इतने समय तक उसने इन आंखों का प्रयोग नहीं किया, तो उसकी आंखों की यानी दृष्टि में पावर आ गई। इसलिए उसने कहा, पुत्र कल सुबह जब आप युद्ध के मैदान में जाएंगे तो मेरे कक्ष में आना, युद्ध के मैदान में जाने से पूर्व मेरे कक्ष में आना और निर्वस्त्र आना, जिससे मैं आपके हर अंग पे दृष्टि डालूंगी तो वह आपका अंग वज्र का हो जाएगा और कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर प्रहार नहीं कर पाएगा। दुर्योधन चूंकि बड़ा था तो श्री कृष्ण ने उसे एक दिन एक शाम पहले ही समझा दिया, देखो तुम इतने बड़े हो, माँ के सामने निर्वस्त्र होकर कैसे जाओगे, तो अपने इस हिस्से को पत्तों से ढक लेना। और वह पत्तों से ढक करके गया। जब वहां पहुंचा तो माँ ने दृष्टि दी, दृष्टि से उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जो पार्ट उसने पत्तों से ढका हुआ था वही पार्ट वज्र का ना हो पाया। तो उसकी आंखों में इतनी शक्ति जमा हो गई। जब आप मौन रखेंगे, 20 शब्द की जगह 8 या 10 शब्द बोलेंगे तो आपकी वाणी में भी शक्ति आ जाएगी। जो भी आप बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा। इसीलिए ही तो जब हम गुरुओं के पास जाते हैं, उनकी हर बात पे हम क्या कहते हैं, सत्य वचन महाराज, और उनकी हर बात हमें सत्य होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वे जंगलों में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मौन ही रहते हैं, तो उनकी वाणी में शक्ति आ जाती है। इसी तरह आप 5वां व्रत रखेंगे मौन का। और 6ठा व्रत आप रखिए, अपने पास जो आपके हाथ में एक खिलौना है मोबाइल और घर में एक खिलौना है टीवी, आप सारा दिन यूज कीजिए, लेकिन अपने अपने समय को निर्धारित कर लीजिए कि मुझे सुबह से लेकर रात तक मात्र 15 मिनट ही व्हाट्सएप को देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देना है। और वो 15 मिनट पे मुझे या तो अपने संबंधियों के, परिवार वालों के आए हुए मैसेजेस देखने हैं या फिर ज्ञानवर्धक बातें ही देखनी है और फॉरवर्ड करनी है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वीडियो आती है, हमारे मन को भा गई, आंखों को भा गई, हम उसे फॉरवर्ड करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी नहीं देखते हैं।
हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को देखनी है, ऐसे फॉरवर्ड नहीं करना है। कई कई बार ऐसी वीडियो होती है जिसका समाचार, जो न्यूज़ 2-2 साल पुरानी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास अब आई है तो हम अब ही उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अपने मोबाइल को थोड़ा शांत रखें। और 7वां नवरात्रा हमें रखना है अपने ऊपर नियंत्रण का, अपनी सोच का, अपने संकल्प का। जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसे ही हमारे आसपास सृष्टि बन जाती है, हमारे आसपास वातावरण भी वैसे ही बन जाता है। तो हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर रखें। प्रिय भाइयों और बहनों, इस तरह से यदि आप नवरात्रि के व्रत रखेंगे तो आपके मन को चैन और सुकून अधिक मिलेगा, व्रत का फायदा भी और अधिक पाएंगे। ओम शांति।